तो गाइज़ ये है मेरा डिटॉक्स वाटर जो कि मैंने इसमें भिगो रखा है और इसको मैं अभी उबालूंगी एंड इसको ड्रिंक करूंगी। मॉर्निंग की फर्स्ट ड्रिंक है ये मेरी। तो ये नीचे रह जाता है, इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें डाल दो आप ताकि रहे ना। एंड इसको हम रखेंगे गैस पे और इसको हम एक दो उबाल, तो इसको हम अच्छे से उबाल दे देंगे। उबाल देने के बाद इसको मैं पीऊँगी। ये बच गया है, ठीक है। इसको अगर आप खा सकते हो बहुत अच्छा है, नहीं खा सकते तो फेंक दो। तो गाइज़ ये मेरा डिटॉक्स वाटर जिसको मैं भी पीऊँगी और आप भी पी सकते हो। ये सुबह खाली पेट पीना है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं खाली पेट हूँ तो मैं ये भी पीऊँगी। और अभी मॉर्निंग में सबसे पहले मैं ये लूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं सर की जब क्लास आएगी तो 10 बजे सर के साथ क्लास में लंच करूँगी और लंच में मैं क्या लेती हूँ वो मैं आपको दिखा दूँगी। उसके बाद 1 घंटे बाद मैं लूँगी ग्रीन टी, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। और आज अभी बारिश हो रही थी बट अभी मौसम साफ़ हो गया है और आज मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट। तो आज मुझे थोड़ा सा जाना है बाहर बहन के साथ, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी मैं कहाँ गई थी, क्योंकि उसकी शादी है अप्रैल में तो उसकी शॉपिंग जो है थोड़ी बहुत मुझे करवानी है उसके साथ में, तो वो करवाऊँगी। फिर शाम को 4 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी और आके अपना डिनर करूँगी 4 बजे। तो चलिए मैं अब ये अपनी ड्रिंक ख़त्म कर लेती हूँ। मेरी ड्रिंक ख़त्म हो गई है, अब मैं हो जाती हूँ रेडी फटाफट से। पर्सनली मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, बट मैं कभी भी जो है अपनी ना मैं कभी मैंने लिपस्टिक लगाई खुद पे, बहुत रेयरली कभी होता था कि मैं लिपस्टिक लगाती थी, मेकअप करती थी, ठीक है। मैं दूसरों की मेकअप कर देती थी बट खुद का मेकअप मुझसे नहीं होता था क्योंकि मैं मोटी इतनी हूँ और मुझे खुद को ये लगता था कि यार कैसा लगेगा मेकअप मेरे ऊपर। मैं लिपस्टिक तक नहीं लगाती थी ये सोच के कि यार बहुत बेकार लगेगा, चल छोड़ रहने दे। बट अब तो मेरा मन करता है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं क्योंकि अब मेरी स्किन भी क्लियर हो रही है और मेरी बॉडी भी ठीक हो रही है। तो आपके अंदर ना धीरे धीरे ना ये कॉन्फिडेंस आने लगता है और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ 32 बार की वजह से, वरना ये पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो मैं तो गुरुजी का, भगवान का, राधे रानी का बहुत शुक्र करती हूँ कि मुझे स्वीकार सर मिले। स्वीकार सर की वजह से ही आज मैं जो हूँ ये सब कर पा रही हूँ, वरना अगर सर ने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करवाई होती तो हमें पता ही नहीं चलता। तो यही कहूँगी कि आप सर के चैलेंजेस ज्वाइन तो करके देखिए। मैं ज़्यादा नहीं कहती कि आप उनका बहुत बड़ा पैकेज लो, बड़ा पैकेज मत लो, उनका 1 मंथ का पैकेज आप ले सकते हो। मेरे में भी 599 या 499 इतने का ही है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है। आप 1 महीना ट्राई करके तो देखो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद आप जैसा आपको ठीक लगे, बिकॉज मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, 1 मंथ का पैक लिया था पहले, मुझे अच्छा लगा, मुझे बेनिफिट्स मिले तो मैंने रिन्यू करवा लिया। तो आप भी करवा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद जो है मैं जाऊँगी बाहर। तो गाइज़ अभी मैं कर रही हूँ अपना 10 बजे वाला लंच सर की लाइव क्लास के साथ। तो आज मैंने लंच में क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये मक्के की रोटी, चटनी और ये सैलेड। तो चलिए लंच को स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़ अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, हमारी कैब आ गई थी और हम सबसे पहले जो गए थे ना वो गए थे इसके टेलर के पास, जनकपुरी। इसकी फ़िटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी ब्लाउजेस की, तो वहाँ से इसने जो है फ़िटिंग के लिए करवाया। और उसके बाद हम निकल गए तिलक नगर से हमने करी थी शॉपिंग। इसको अपनी वेडिंग सैंडल्स हम अभी तक इसने ली नहीं थी और ना इसको समझ आ रही थी कि क्या लेना है। बस उस टाइम ही पे ना इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी ना, बहुत तेज़ बारिश तिलक नगर में हो रही थी उस टाइम पे, तो समझ ही नहीं आ रहा था जाएं कि ना जाएं। फिर हम पहुंच गए तिलक नगर और वहाँ से हम ये देख रही थी अपनी वेडिंग शूज़ और सैंडल्स वगैरह। तो शूज़ तो हमने अवॉइड करे क्योंकि शूज़ इतने अच्छे नहीं लग रहे थे और कॉस्टली भी थे, ये 7 से 8 हज़ार की रेंज में थे, बट हमें एक बार पहनना था तो एक बार के लिए इतना कॉस्टली। फिर उसके बाद इसने सैंडल ली थी अपनी और वो भी हमें 5500 का पेयर मिला था। ये स्टीलोस करके है तिलक नगर में, वहाँ से हमने ये लिया था। बहुत अच्छा, मतलब इनका कलेक्शन बहुत प्यारा था। गाइस मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी
और ये है अभी इवनिंग के 4 बजे के बाद के, अभी 5 बज रहे हैं। और सुबह की ग्रीन टी मेरी हो गई थी। दिन में 2 ही बार ग्रीन टी लेती हूँ और खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेनी है। और जिस दिन लिक्विड डे होता है उस दिन खाली पेट ग्रीन टी तब लेते हैं जब हम सुबह इसबगोल और त्रिफला दोनों लेते हैं, उसके बाद हम ग्रीन टी लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि खाली पेट ग्रीन टी तब कैसे ले लेते हैं जब हमारा लिक्विड डे होता है। तो उस दिन हम सुबह त्रिफला और इसबगोल ले लेते हैं। तो इसबगोल थोड़ा जो है पेट में जाके फाइबर है तो वो खाने का ही काम करता है। तो फिर जब हम ग्रीन गाइस, आज मेरा वेट जो आया है वो आया है 86.8 kgs और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और अभी तक मेरा वेट जो था ना 87.234, इससे नीचे नहीं जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि मेरा वेट ना बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है। मैं पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ, कोई चीटिंग नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट जो है बिल्कुल डाउन नहीं जा रहा है। तो क्या रीज़न इसका रहा होगा? तो कल की वीडियो में मैं बहुत टेंशन में थी और मैंने ना यही डाला था कि मेरा वेट जो है बिल्कुल डाउन नहीं जा रहा। तो एक मैम हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम हो सकता है कि आपको पीरियड्स आने वाले हों या फिर आ रहे हों, तो इस वजह से ना वेट जो है नहीं घटता है, वेट उसमें बढ़ता ही है। तो सेम रीज़न ही रहा था मुझे कि उस टाइम पे मुझे पीरियड्स थे तो मेरा वेट जो है नहीं घट रहा था, मेरा वेट वहीं के वहीं रुक गया था। तो अब कम हो रहा है। तो थैंक यू मैम मेरी टेंशन दूर करने के लिए। और आज मेरे जो स्टेप्स थे ना वो कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि आज हमारे इधर बहुत बारिश हुई थी, हद से ज़्यादा बारिश हुई थी। तो इतनी बारिश में ना तो मैं पार्क जा पाई और ना ही मैं गली में वॉक कर पाई, इसलिए आज मेरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए। जो मेरे स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं मार्केट गई थी और वहाँ पे चली थी, उसके ही स्टेप्स मेरे आज कंप्लीट हो पाए हैं। तो आज मेरे जो स्टेप्स थे वो कितने हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए 23 जैन को मेरे स्टेप्स हुए हैं 3481। इतने ही स्टेप आज मैं कर पाई हूँ। मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर गई थी और बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नहीं। तो मैं आप लोगों के साथ अपने ना जेन्युइन जो मैं कर रही हूँ ना वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती, ना ही मैं कुछ अलग से करती हूँ। ठीक है, जो जैसा मैं करती हूँ वो मैं आपको सारा दिखाती हूँ A to Z। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा अगर मुझे मिल रहा है तो चलिए मैं आज ना आपके कमेंट्स पढ़ के बता देती हूँ किसकी क्या प्रॉब्लम है और कहाँ किसने मुझे क्या सॉल्यूशन दिया है। तो एक मैम हैं हुरैन खान जी, ये पाकिस्तान से हैं। ये कहते हैं कि मैम मैं आपका वीडियो पूरा देखती हूँ, पाकिस्तान से हैं ये। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना मेरे वीडियोस को प्यार दे रहे हो। और एक मैम है जो मेरे साथ अभी कर रही हैं, बहुत अच्छा मैम आपका रिज़ल्ट आ रहा है। और एक मैम हैं जो कह रही हैं कि इनका वेट ना स्टक हो गया था, 99.4 kgs था। तो इन्होंने ना सर की वीडियो देखी थी। आप लोग भी सर की एक वीडियो देखना जाके, जिसमें सर ने नींद के बारे में बताया है। तो मैम का वेट था 99.4 kgs। तो मैम ना बहुत टाइम से प्रॉपर मील भी ले रही थी, कोई चीटिंग भी नहीं कर रहे थे, तो फिर भी इनका वेट इतना आ रहा था। तो ये लेट सोते थे, पर अभी 1-2 दिन से ये रोज़ टाइम से सो रहे हैं, तो इनको 300 ग्राम का फ़र्क पड़ा है। तो हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। जिनका वेट नहीं जा रहा है ना, तो हो सकता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होगी, इस कारण उनका वेट नहीं जा रहा है। ठीक है। और एक मैम कह रहे हैं कि मैम लिक्विड डे में बिना सॉलिड फूड खाए ग्रीन टी ले सकते हैं क्या? हाँ जी, जिस दिन आपका लिक्विड डे हो या सॉल्ट फ्री डे हो उस दिन आप ना ले सकते हैं ग्रीन टी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सॉल्ट फ्री डे नहीं करते, लिक्विड डे करते हैं। तो लिक्विड डे में हम ग्रीन टी कैसे ले सकते हैं? सुबह उस दिन जिस दिन लिक्विड डे हो ना उस दिन आप सुबह त्रिफला और इसबगोल को जो है मिक्स करके ले लेना, क्योंकि जब हम त्रिफला और इसबगोल लेते हैं ना, सुबह जब इसबगोल लेते हैं तो उसमें फाइबर होता है और वो हमारे पेट को फुल रखता है। तो हमारा पेट खाली नहीं होता है, इसलिए हम ग्रीन टी ले सकते हैं। बट खाली पेट कभी भी ग्रीन टी नहीं लेनी चाहिए। मॉर्निंग में जब हम इसबगोल लेंगे उसके बाद हम ग्रीन टी ले लेंगे, एंड देन फिर तो हम कभी भी दिन में ले सकते हैं ग्रीन टी। और सिर्फ 2 ही बार ग्रीन टी लेनी है, चाहे लिक्विड डे हो, चाहे आपका 2 मील हो या फिर 1 मील हो। ठीक है। एक मैम कह रहे हैं कि आपको खाना खाने में कितना टाइम लगता है? मुझे खाना खाने में 50 मिनट्स लग जाते हैं, 55 मिनट्स भी लग जाते हैं, बट इससे कम मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर खाना खाती हूँ चबा चबा के। एक मैम कह रही हैं संगीता मराल जी की बनाना, चीकू और पाइनएप्पल नहीं खाना होता है, इनमें शुगर होता है।
ठीक है, इससे वेट नहीं जाता है। तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, ये चीज़ें अवॉइड करना, क्योंकि अगर अवॉइड करोगे ना तो ही आप लोग वेट लूज़ कर पाओगे। ठीक है, इधर आप सारी चीज़ें कर रहे हो और उधर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है। एक मैम कह रही हैं आप कौन सा स्टेप काउंटर यूज़ कर रहे हो? तो मैम मैं पेडोमीटर स्टेप काउंटर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर कोई करना चाहता है तो पेडोमीटर स्टेप काउंटर यूज़ कर सकता है, बहुत अच्छा है। और एक मैम कह रही हैं कि ये मैम है पाकिस्तान से, ये कह रही हैं कि मैम मुझे कब्ज़ का बहुत मसला है, मुझे लाजमी इलाज बता दें प्लीज़। तो मैम आपको क्या करना है कि आपको ना 1/2 टेबल स्पून हरड़ का पाउडर होता है ना, वो लेना है दोपहर में खाना खाने के बाद, और 1/2 टेबल स्पून आपको रात को लेना है। आप 2 दिन करके देखिए, आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। फिर आप रेगुलर त्रिफला लेना शुरू करिए खाली पेट, आपको कब्ज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ओके, जिन मैम ने मुझे सॉल्यूशन दिया था उन मैम का नाम था रीना शर्मा। इन्होंने मुझे बताया था कि जो पीरियड्स में है वेट स्टक हो जाता है। तो थैंक यू रीना मैम, आपने मुझे बताया, मेरी टेंशन दूर हो गई। एक है चावड़ा नील मैम है कोई, तो ये मैम कह रही है 1 महीने से कर रही हूँ फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है। आप 1 महीने से मैम रेगुलर ये डाइट कर रहे हो, जो ये 32 बार की जो डाइट है ये उसको आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, मतलब किस तरीके से खाना खाना है अगर आप कर रहे हो ना मैम, तो आप पानी का इंटेक पूरा नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आपका वेट लूज़ नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम रह जाती है। और कल मेरा है ना लिक्विड डे है, तो उसमें तो मुझे कुछ खाना ही नहीं है चूहे करके। तो कल भी मैं पूरा दिन लिक्विड पे ही रहूँगी, और कल भी मुझे पूरा यकीन है मुझे भूख नहीं लगने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ा अच्छे से इस प्रोसेस को कीजिए, ज़रूर से वेट लूज़ होगा। जब मैं 92 से 86.8 पे आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। और एक और बात बताती हूँ आपको, मैं अब गोल्डन मिल्क नहीं ले रही हूँ 1 वीक के लिए, क्योंकि सर ने मना किया है। क्योंकि मैं टोन्ड मिल्क नहीं ले सकती, मेरे से टोन्ड मिल्क नहीं लिया जाता, मैं फुल फैट मिल्क ही लेती हूँ। बट अब मैं 1 वीक के लिए मैंने बंद किया हुआ है, तो मैं अभी अपना गोल्डन मिल्क नहीं ले रही हूँ। तो आज के व्लॉग में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट कल के दिन में। तो चलिए, जब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु जी।